भारत के एक छोटे से गांव बिशनपुरा में आपका स्वागत है, जहां चारों तरफ तपती गर्मी का माहौल था। उसी गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसमें बीरजू अपनी माँ और अपनी पत्नी अवंतिका के साथ रहता था। घर भले ही छोटा था, लेकिन घर की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। दीवारों की मिट्टी जगह जगह से टूट चुकी थी और छत भी हर दिन जैसे गिरने का इंतजार कर रही थी। लेकिन वीरजू की सबसे बड़ी परेशानी गरीबी नहीं थी। असल परेशानी थी उसकी माँ और अवंतिका के बीच होने वाला रोज रोज का झगड़ा। छोटी छोटी बातों पर दोनों में बहस शुरू हो जाती, कभी खाने को लेकर, कभी घर के काम को लेकर, तो कभी पैसों की तंगी को लेकर। वीरजू को अब अपने ही घर में सुकून नहीं मिलता था। एक दिन दोपहर के समय अवंतिका रसोई में खाना बना रही थी। तभी वीरजू की माँ गुस्से में वहां आई और बोली, इतना आटा क्यों खर्च कर रही हो? क्या तुम्हारे मायके से आता है सब? अवंतिका भी गुस्से में जवाब देते हुए बोली, मैं कोई अपने लिए नहीं बना रही, सबके लिए ही तो खाना बना रही हूँ। ये सुनते ही वीरजू की माँ और ज्यादा भड़क गई। गुस्से में उसने कहा, तुझे क्या लगता है मैं तेरे हाथ का बना खाना खाऊंगी? मैं भूखी सो जाऊंगी, पानी पीकर सो जाऊंगी, लेकिन तेरे हाथ का बना एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। समझी तू? अपने लिए बना और अपने पति के लिए डिना। अवंतिका भी गुस्से में खुद को रोक नहीं पाई और ताना मारते हुए बोली, वैसे भी आप नहीं खाएंगी तो अच्छा ही रहेगा। कम से कम घर में थोड़ा राशन बच जाएगा और आपसे छुटकारा भी मिल जाएगा। वैसे भी अब आपकी उम्र हो गई है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अवंतिका की ये बात सुनते ही वीरजू की माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस फिर क्या था, दोनों के बीच बहस और ज्यादा बढ़ गई। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था। धीरे धीरे आवाजें इतनी तेज हो गईं कि पड़ोसी भी घर के बाहर खड़े होकर बातें सुनने लगे। वीरजू उस समय बाहर से काम करके लौट रहा था। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि उसकी माँ और अवंतिका एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्ला रही थीं। गुस्से और परेशानी से वीरजू का सर दर्द करने लगा। उसने दोनों को शांत कराने की बहुत कोशिश की। वीरजू गुस्से में बोला, बस करो तुम दोनों, रोज रोज यही तमाशा लगा रहता है। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? जैसे ही अवंतिका कुछ बोलने गई, वीरजू तुरंत गुस्से में बोला, बस शांत रहो तुम दोनों, बहुत हो गया, हद हो गई है अब। मैं बाहर इतना मेहनत मजदूरी और खेती करता हूँ ताकि हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो सके, लेकिन घर आकर देखो तो वही झगड़ा, वही कलेश। बीरजू की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वो आगे बोला, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती? छोटी छोटी बातों पर घर को नरक बना दिया है तुम लोगों ने। और अवंतिका, खास कर तुम, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए कि माँ से कैसे बात की जाती है? वीरजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, खाने को लेकर बहस हो रही थी ना? ठीक है, आज खाना मैं बनाऊंगा। अब बस खुश? फिर क्या था, गुस्से में ही वीरजू रसोई में चला गया। उसने चुपचाप एक बर्तन उठाया और खाना बनाने की तैयारी करने लगा। घर में अभी भी भारी सन्नाटा था। वीरजू ने चिकन को अच्छे से काटा, फिर उसमें मसाले मिलाकर बेसन में लपेट दिया। उसके बाद उसने कढ़ाई में तेल गरम किया और धीरे धीरे चिकन के टुकड़ों को तलने लगा। गरम तेल की छन छन की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। चिकन की खुशबू धीरे धीरे पूरे आंगन में फैलने लगी, लेकिन उस घर के अंदर फैला गुस्सा और तनाव अभी भी वैसा ही था। फिर वीरजू ने तले हुए चिकन के पकौड़ों को धीरे से मसालेदार रसे में डाल दिया और सब्जी बनाने लगा। वो चुपचाप कढ़ाई चलाता रहा, कभी मसाले मिलाता तो कभी लकड़ी के चूल्हे में आग तेज करता। धीरे धीरे पूरे घर में गर्मा गर्म खाने की खुशबू फैलने लगी। कुछ देर पहले जहां सिर्फ झगड़े की आवाजें गूंज रही थीं, वहीं अब रसोई से बर्तनों की हल्की आवाजें आ रही थीं। उधर वीरजू की माँ और अवंतिका बाहर बैठकर उस स्वादिष्ट खुशबू का मजा ले रही थीं। दोनों के चेहरे पर गुस्सा अभी भी था, लेकिन खाने की खुशबू सूंघकर उनका ध्यान बार बार रसोई की तरफ जा रहा था।
कुछ देर बाद वीरजू ने 3 प्लेटों में गर्मा गर्म चिकन रस भरकर लगाया और जोर से बोला, आ जाओ तुम दोनों, खाना तैयार है। वीरजू की आवाज सुनते ही अवंतिका और उसकी माँ धीरे धीरे रसोई के अंदर आईं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर प्लेटों पर गई, दोनों हैरान रह गईं, क्योंकि वीरजू ने पहली बार इतना अलग और स्वादिष्ट खाना बनाया था। अवंतिका प्लेटों को ध्यान से देखते हुए हैरानी से बोली, ये क्या है जी? मुझे तो नहीं लगता कि आप पहली बार खाना बना रहे। इतनी अच्छी महक आ रही है कि मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लगा है। वैसे ये है क्या? वीरजू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये चिकन रस है। शहरों में लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। सोचा आज तुम दोनों को अपने हाथ का कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊं। फिर क्या था, तीनों बैठकर खाना खाने लगे। जैसे ही अवंतिका और वीरजू की माँ ने पहला निवाला खाया, दोनों जैसे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गईं। चिकन पकौड़ी की सब्जी इतनी स्वादिष्ट थी कि दोनों पूरी तरह खाने में मग्न हो गईं। कुछ देर बाद वीरजू की माँ हैरानी से बोली, अरे बेटा, तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी अवंतिका उत्साह से वीरजू की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा सुनिए जी, आपकी खेती से हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना आप अपना काम शुरू करें? वीरजू हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। अवंतिका मुस्कुराते हुए बोली, आप चिकन पकौड़ी रस्से का ठेला लगाइए। इतना स्वादिष्ट खाना जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। अवंतिका की बात सुनकर वीरजू कुछ देर सोचने लगा, जबकि उसकी माँ भी पहली बार उसकी बात से सहमत नजर आ रही थी। वीरजू ने हल्की चिंता भरी आवाज में कहा, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, बाजार में पहले से ही बहुत सारे ढाबे हैं और सबसे बड़ी बात, उन ढाबों में एसी भी लगे हैं। इतनी गर्मी में आखिर मेरे ठेले के पास धूप में खाना खाने कौन आएगा? ये सुनकर अवंतिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे भी वीरजू की बात सही लग रही थी। वीरजू ने थकी हुई आवाज में कहा, खैर अब रात भी हो रही है, चलो अब सो जाते हैं, सुबह देखेंगे क्या करना है। इतना कहकर तीनों अपने अपने बिस्तर की तरफ चले गए। लेकिन उस रात वीरजू देर तक जागता रहा। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में उसकी किस्मत बदल सकती है? अगली सुबह जब वीरजू सोकर उठा तो उसने देखा कि गांव के लोग अपने परुआ लेकर खेतों की तरफ जा रहे हैं। तेज धूप होने के बावजूद सभी किसान सुबह सुबह काम पर निकल चुके थे। तभी अचानक वीरजू के दिमाग में एक उपाय आया। वो खुद से बोला, क्यों ना मैं बाजार की जगह अपने खेत के पास ही ठेला लगाऊं? इससे खेतों में काम करने वाले सारे किसान मेरे पास ही खाने आएंगे और मेरा काम भी अच्छा चलेगा। ये सोचते ही वीरजू जल्दी से घर के अंदर गया और अपनी माँ और अवंतिका को सारी बात बताई। उसकी माँ खुशी से बोली, अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने बचा कर रखे थे। तू उन्हें लेकर जा और एक ठेला व चिकन बनाने का सारा सामान खरीद ले। माँ की बात सुनकर वीरजू की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। ये सुनते ही वीरजू पहली बार दिल से बहुत खुश हो गया। उसी दिन वीरजू अपनी माँ के दिए पैसों को लेकर बाजार गया और एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। ठेला लेकर जब वो घर वापस लौटा तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। फिर अगली सुबह वो जल्दी उठकर बाजार गया और ताज़ा चिकन खरीद लाया। घर पहुंचते ही उसने पूरे मन से चिकन पकौड़ी रस्सा बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही वीरजू ने मसालेदार बेसन में लिपटी चिकन पकौड़ियों को गरम तेल में डाला, पूरे घर में एक अलग ही खुशबू फैल गई। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि आस पड़ोस के लोगों का भी ध्यान उस तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में स्वादिष्ट चिकन पकौड़ी रस्सा तैयार हो गया। फिर वीरजू ने अपना नया ठेला उठाया और खेतों के पास जाकर पकौड़ी चिकन रस्सा का ठेला लगा लिया। ठेला लगते ही वहां से गुजरने वाले सभी किसान हैरान रह गए। खेतों के बीच ऐसा ठेला उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गर्मा गर्म मसालों की खुशबू हवा में दूर तक फैल रही थी।
कुछ किसान अपने बैल रोककर ठेले की तरफ देखने लगे तो कुछ काम छोड़कर वहीं आ गए। तभी उसके साथ खेती करने वाले रघु और भोला उसके ठेले के पास आए। दोनों हैरानी से ठेले को देखते हुए बोले, अरे भाई बिरजू, क्या हुआ? इतनी अच्छी खासी तेरी फसल हुई थी, फिर अचानक ये सब क्या करने लगा? भोला हंसते हुए बोला, कहीं खेती छोड़कर अब रसोइया बनने का इरादा तो नहीं है? ये सुनकर बिरजू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं भाई, बस सोचा खेती के साथ थोड़ा दूसरा काम भी कर लिया जाए। घर की हालत तुम लोग जानते ही हो। दोस्त, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की मेहनत बड़ी होती है। अगर यही ठेला मेरे घर की हालत सुधार दे तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा काम है। बिरजू की बातें सुनकर रघु और भोला कुछ पल के लिए चुप हो गए। दोनों को पहली बार एहसास हुआ कि बिरजू सच में अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत कर रहा था। अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ तुम दोनों के लिए एक एक प्लेट लगा दूं? अरे क्यों नहीं भाई, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है कि अब तो खाए बिना रहा ही नहीं जा रहा। अरे बिरजू, जल्दी लगा, आज खेत का काम बाद में करेंगे, पहले तेरे हाथ का स्वाद चखते हैं। इतना सुनते ही बिरजू मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी रस्सा प्लेटों में परोसने लगा। बिरजू ने फुर्ती से 2 प्लेटें सजाईं। गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी रस्सा और साथ में खिले खिले चावल देखकर ही रघु और भोला के मुंह में पानी आ गया। अरे भाई, ये क्या बना दिया तूने? मुझे तो पता ही नहीं था कि तू किसान के साथ साथ इतना बढ़िया रसोइया भी है। रघु हैरानी से बोला, सच सच बता, कहीं ये भाभी जी ने या फिर काकी ने तो नहीं बनाया? अरे नहीं भाई, ये मैंने ही बनाया है। जब मैं शहर में काम करता था ना, तभी ये सब बनाना सीखा था। वहाँ के लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। रघु हैरानी से बोला, अरे वाह रे बिरजू, तूने तो छुपा रुस्तम निकला। भाई अगर ऐसा ही स्वाद रहा ना तो देख लेना, तेरे ठेले पर लोगों की लाइन लग जाएगी। फिर दोनों मजे से खाना खत्म करके बिरजू को पैसे देने लगे। बिरजू मना करता रहा, लेकिन रघु और भोला जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में थमाकर वहां से जाने लगे। कुछ देर बाद बिरजू के ठेले के पास किसानों की भीड़ लग जाती है। एक एक करके लोग आने लगते हैं और गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी रस्सा का स्वाद लेने लगते हैं। धीरे धीरे शाम तक सारा सामान बिक जाता है। ठेला पूरी तरह खाली हो जाता है। बिरजू थक कर भी बहुत खुश होता है। वो ठेला समेटता है और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचने के बाद बिरजू खुशी से बोला, माँ देखो, आज मैंने कितना पैसा कमाया है। बिरजू की माँ पैसे देखकर हैरान रह गई और बोली, अरे बेटा, इतने सारे पैसे? कल मैंने जितने दिए थे उससे तो ये कहीं ज्यादा है। अच्छा सुन, ये पैसे अवंतिका को दे दे। बिरजू को लगा कि आज फिर पैसे को लेकर कोई झगड़ा होगा, लेकिन आज तो किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये पैसे माँ को दीजिए। जब तक माँ है तब तक घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस माँ की खुशी चाहिए। ये सुनकर बिरजू कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके दिल का सारा डर जैसे एक पल में खत्म हो गया। बिरजू ने हल्की मुस्कान के साथ अवंतिका की तरफ देखा और धीरे से बोला, सच में अवंतिका, तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है। आज मुझे पैसे से नहीं बल्कि तुम्हारी बातों से खुशी मिली है। इतना तो मैं कभी पैसे देखकर भी खुश नहीं हुआ था। ये सुनकर अवंतिका की आंखें हल्की नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। घर का माहौल जो पहले हमेशा तनाव से भरा रहता था, आज पहली बार पूरी तरह शांत और अपनापन भरा लग रहा था। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में राघु, बिरजू, अवंतिका और भोला ने अपना नाम कमेंट किया था। उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास बात यह है कि आज की वीडियो में उन्हीं के नाम इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे अगले वीडियो में आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखो। हो सकता है अगली कहानी आपके नाम से शुरू हो। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।